Good morning all of you. In the last class we have to see about vector and types of vector. Now we are going on next concept. Let's start. Next is position vector. Position vector. Position vector. Let P be any point in space whose coordinate x, y and z. P कोई पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या है x, y, z. इस पॉइंट का क्या लिखना है अपने को? पोजीशन वेक्टर. कंसीडर 3-dimensional right-handed coordinate system. Consider 3-dimensional right-handed coordinate system. This is origin O. This is x-axis. This is y-axis. This is z-axis. Origin. तो coordinates of origin क्या होंगे? कोऑर्डिनेट्स इसके 0,0,0. जो P पॉइंट है अब यहाँ पे ये जो पॉइंट होगा P पॉइंट होगा x, y, z. x, y, z. ये जो डिस्टेंस है x
ये जो डिस्टेंस है यहाँ तक जो डिस्टेंस है y, और ये जो डिस्टेंस है z, a पॉइंट और दिस इज b पॉइंट, c पॉइंट। तो अपने को क्या फाइंड करना है, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट p। ये जो p पॉइंट है 3D स्पेस में, p पॉइंट है 3D स्पेस में। इफ वी join O एंड P, इस P पॉइंट को O पॉइंट से क्या करें, ज्वाइन करें। O यहाँ पे क्या है, OP, इसको क्या करें, कंसीडर करें OP को। तो OP वेक्टर, ये क्या होगा, OP वेक्टर। ये जो OP, ये जो डिस्टेंस है O से P तक जो डिस्टेंस इस पॉइंट की, वो क्या होगा, इसका मैग्नीट्यूड होगा। O से P तक जो डिस्टेंस है वो तो क्या होगा, OP वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा। इफ OB consider initial point and P is terminal point, then the vector OP वेक्टर, ये जो OP वेक्टर है ये क्या होगा, इस P पॉइंट का क्या होगा, पोजीशन वेक्टर होगा। इफ OB कंसीडर इनिशियल पॉइंट एंड P इज टर्मिनल पॉइंट, देन द वेक्टर OP वेक्टर इज कॉल्ड पोजीशन वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। OP वेक्टर है वो क्या होगा, पोजीशन वेक्टर होगा P पॉइंट के किसके रेस्पेक्ट में, ओरिजिन के रेस्पेक्ट में। कॉल्ड पोजीशन वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। तो कोई भी पॉइंट जो लाई कर रहा है स्पेस में, तो उसका जो पोजीशन वेक्टर है ओरिजिन के रेस्पेक्ट में, यहाँ पे P पॉइंट है, OP वेक्टर क्या होगा, इसका पोजीशन वेक्टर होगा। इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ OP वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ OP वेक्टर, OP वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो जितनी डिस्टेंस है O और P के बीच की जो डिस्टेंस है वही क्या है, उसका मैग्नीट्यूड है। तो O और P के बीच की डिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे, हाउ टू फाइंड डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट O एंड P। ये P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या है, x, y, z, और ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स क्या है, 0, 0, 0। तो डिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे, हाउ टू फाइंड डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट O एंड P। बताओ, हाउ टू फाइंड डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट O एंड P। अंजलि शर्मा, डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो अंडर रूट x2 माइनस x1, तो x माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का स्क्वायर प्लस z माइनस 0 का स्क्वायर, अंडर रूट x माइनस 0 स्क्वायर प्लस y माइनस 0 स्क्वायर प्लस z माइनस 0 स्क्वायर। तो OP वेक्टर, मॉडुलस ऑफ OP वेक्टर इज इक्वल टू अंडर रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर इज द मैग्नीट्यूड ऑफ OP वेक्टर या पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर ऑफ P, OP वेक्टर क्या है यहाँ पे, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। यहाँ पे जो OP वेक्टर है वो क्या है, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। और जो OP वेक्टर का मॉडुलस है वो क्या है, मैग्नीट्यूड।
मैग्नीट्यूड ऑफ ओपी वेक्टर। अब कोई भी पॉइंट जो स्पेस में लाई कर रहा है, कोई भी पॉइंट जो स्पेस में लाई कर रहा है, तो उसका जो पोजीशन वेक्टर है उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं आर वेक्टर से। आर वेक्टर इज इक्वल टू ओपी वेक्टर। कोई भी पॉइंट अगर लाई कर रहा है स्पेस में, तो उसका जो पोजीशन वेक्टर है विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, वो क्या होगा? आर वेक्टर। ये जो डिस्टेंस है ओपी वेक्टर या आर वेक्टर, वही जो डिस्टेंस है वो किसकी इक्वल होगी? ओपी वेक्टर का मॉडुलस या आर वेक्टर का मॉडुलस। तो वी कैन राइट मॉडुलस ऑफ आर वेक्टर इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर। एनी प्रॉब्लम? No, sir. एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट, ये क्या होगा? ओरिजिन ओ, ए बी और सी कहाँ लाई कर रहे हैं? 3D स्पेस में। तो जो पोजीशन वेक्टर है ए का, पॉइंट ए का जो पोजीशन वेक्टर है उसको डिनोट करेंगे ए वेक्टर से, और बी का जो पोजीशन वेक्टर है उसको स्मॉल बी वेक्टर, और जो सी का जो पोजीशन वेक्टर है विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन उसको डिनोट करेंगे स्मॉल सी। तो ओ ए वेक्टर इज इक्वल टू क्या होगा? ओ ए वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर। ओ ए वेक्टर का मतलब क्या है? पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए। ओ बी वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर एंड ओ सी वेक्टर इज इक्वल टू सी वेक्टर। पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी, सॉरी पॉइंट ए, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। और ओ बी वेक्टर क्या होगा? पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट बी विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। और ओ सी वेक्टर क्या होगा? पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट सी विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। कोई भी पॉइंट 3D स्पेस में लाई कर रहा है और उसका क्या फाइंड करें अपने? विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन पोजीशन वेक्टर, तो उसको सिंपली आर वेक्टर से रिप्रेजेंट करेंगे। अगर मान लो कोई पॉइंट मेंशन कर रखा है, तो जो ओ ए वेक्टर है, ए वेक्टर का ए पॉइंट का ओ के रेस्पेक्ट में पोजीशन वेक्टर क्या होगा? ओ ए वेक्टर। बी पॉइंट का ओरिजिन के रेस्पेक्ट में क्या होगा? ओ बी वेक्टर। और सी पॉइंट क्या हो जाएगा? ओ सी वेक्टर। एनी प्रॉब्लम? एनी प्रॉब्लम? No. नाउ डायरेक्शन कोसाइंस एंड डायरेक्शन रेशियो। डायरेक्शंस कोसाइन एंड डायरेक्शन रेशियो। डायरेक्शन कोसाइंस एंड डायरेक्शन रेशियो। डायरेक्शन कोसाइंस एंड डायरेक्शन रेशियो। X axis, this is Y axis, और this is Z axis।
क्या होगा, ओरिजिन होगा, ओरिजिन ओ 0,0,0 पी पॉइंट और इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, ये जो डिस्टेंस है x, ये जो डिस्टेंस है y और ये जो डिस्टेंस है z, तो इस P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, x, y, z, x, y, z, x, y, z। अगर O और P को ज्वाइन करें तो जो OP वेक्टर जो होगा वो क्या होगा, P पॉइंट का पोजीशन वेक्टर होगा। इफ यू ज्वाइन पॉइंट O एंड P, OP वेक्टर क्या होगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। R वेक्टर का मॉडुलस, ये जो डिस्टेंस है OP की जो डिस्टेंस है वो क्या होगी, R वेक्टर के मॉडुलस से इक्वल, R वेक्टर इज इक्वल टू OP वेक्टर। R वेक्टर यहाँ पे क्या है, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। तो इसका जो मॉडुलस है वो क्या होगा, R वेक्टर का मॉडुलस क्या होगा, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट O एंड P, तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब ये जो पोजीशन वेक्टर है P पॉइंट का, इसका मतलब जो OP वेक्टर है वो एक्स एक्सिस से, पॉजिटिव एक्स एक्सिस है उससे कुछ ना कुछ एंगल फॉर्म कर रहा होगा, वाई एक्सिस से भी कुछ ना कुछ एंगल फॉर्म कर रहा होगा और जेड एक्सिस से भी कुछ ना कुछ एंगल फॉर्म कर रहा होगा। ये जो OP वेक्टर है, OP वेक्टर एक्स एक्सिस से अल्फा एंगल, इस OP वेक्टर का पॉजिटिव एक्स एक्सिस का जो एंगल है वो कितना है, अल्फा, और वाई एक्सिस का जो एंगल है वो है बीटा। ये जो एंगल है वो कितना है, बीटा। और जेड एक्सिस के साथ जो एंगल है वो क्या है, गामा। जो पोजीशन वेक्टर है OP वेक्टर वो एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल फॉर्म कर रहा है, अल्फा, पॉजिटिव एक्स के साथ, और वाई के साथ बीटा, और जेड एक्सिस के साथ गामा। इन एंगल को क्या बोलेंगे, डायरेक्शन एंगल। ये जो एंगल फॉर्म कर रहा है पोजीशन वेक्टर OP वेक्टर है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल फॉर्म कर रहा है अल्फा, वाई एक्सिस के साथ बीटा और जेड के साथ गामा। तो ये जो एंगल है अल्फा बीटा गामा, इनको क्या बोलेंगे, डायरेक्शन एंगल। अल्फा बीटा गामा आर डायरेक्शन एंगल, डायरेक्शन एंगल। अल्फा क्या है यहाँ पे, एंगल ऑफ OP वेक्टर और R वेक्टर विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस, विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस। Similarly, we can write beta is the angle of OP vector with positive y-axis and gamma is the angle of OP vector with positive z-axis। ये जो पॉइंट है यहाँ पे इसको नाम दिया A पॉइंट, ये जो पॉइंट है B पॉइंट, और ये जो पॉइंट है C पॉइंट। अब यहाँ पे जो डायरेक्शन एंगल है, डायरेक्शन एंगल उनका क्या ले, कोसाइन ले। जो डायरेक्शन एंगल है OP वेक्टर है वो एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल फॉर्म कर रहा है, अल्फा, वाई के साथ बीटा और जेड के साथ गामा। अगर इन एंगल का क्या ले, कोसाइन ले, इन एंगल का क्या ले, कोसाइन। इसका मतलब कोस अल्फा, कोस बीटा और कोस गामा। जो कोस अल्फा, कोस बीटा, कोस गामा वही क्या है, डायरेक्शन कोसाइन किसके, OP वेक्टर। ये जो OP वेक्टर है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस का कितना एंगल फॉर्म कर रहा है, अल्फा, वाई के साथ बीटा और जेड के साथ गामा। अगर इन्हीं जो डायरेक्शन एंगल है इनका क्या ले, कोसाइन ले।
क्या लें, कोसाइन। तो कोस अल्फा, कोस बीटा और कोस गामा, वही क्या यहाँ पे डायरेक्शन कोसाइन किसके, ओपी वेक्टर के। देन कोसाइन ऑफ डायरेक्शन एंगल, कोसाइन ऑफ डायरेक्शन एंगल is called direction cosine of OP वेक्टर। तो यहाँ पे कोस अल्फा, डायरेक्शन एंगल क्या है, अल्फा बीटा गामा। तो कोस अल्फा, कोस बीटा एंड कोस गामा are the direction cosines of OP वेक्टर और R वेक्टर। ये जो OP वेक्टर है या R वेक्टर है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल फॉर्म कर रहा है, अल्फा, वाई के साथ बीटा और जेड के साथ गामा। अगर इनका क्या ले, कोसाइन ले, तो कोस अल्फा, कोस बीटा और कोस गामा, ये क्या होंगे, ओपी वेक्टर के डायरेक्शन कोसाइन। कि जो ओपी वेक्टर है वो एक्स एक्सिस का कितना एंगल फॉर्म कर रहा है, कोस अल्फा, तो क्या होगा डायरेक्शन कोसाइन, ओपी वेक्टर का डायरेक्शन कोसाइन होगा। वाई में कितना एंगल फॉर्म कर रहा है, कोस बीटा तो लेंगे, जो डायरेक्शन एंगल है इनका क्या लें, कोसाइन लें, तो किसको रिप्रेजेंट करेंगे, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ओपी वेक्टर। तो यहाँ पे जो कोस अल्फा, कोस बीटा और कोस गामा है वो क्या, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ओपी वेक्टर। एनी प्रॉब्लम, नो सर। तो यहाँ पे जो कोस अल्फा, कोस बीटा, कोस गामा, उनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं एल से, एल कोस अल्फा, एम कोस बीटा और एन कोस गामा। ये भी क्या है यहाँ पे डायरेक्शन कोसाइन। जो कोस अल्फा है, कोस बीटा और कोस गामा क्या है, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ओपी वेक्टर। इसको अनदर रिप्रेजेंट कर सकते हैं एल से, एल इज इक्वल टू कोस अल्फा, एम इज इक्वल टू कोस बीटा और एन इज इक्वल टू कोस गामा। तो एल तो क्या है, डायरेक्शन कोसाइन इन एक्स डायरेक्शन, एम यहाँ पे क्या हो जाएगा, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ओपी वेक्टर इन वाई डायरेक्शन, एन क्या हो जाएगा, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ओपी वेक्टर इन जेड डायरेक्शन। तो एल, एम और एन, एल इज इक्वल कोस अल्फा, एम इज इक्वल कोस बीटा और एन इज इक्वल टू कोस गामा। अब यहां देखो जो ओपी वेक्टर है, ओपी वेक्टर, ये पॉइंट ए पॉइंट है, ये जो पॉइंट है ए पॉइंट, तो ये ओपी वेक्टर है वो क्या होगा, इसके परपेंडिकुलर होगा। ये जो ओ ए है इसके क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा ना, ये वाला जो पॉइंट है। जो ओपी जो वेक्टर है वो क्या होगा, ये जो ओ ए है इसके क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। इससे क्या होगा, परपेंडिकुलर। इसको डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करें तो ओ ए वेक्टर, ये जो ओ ए और जो ओपी है वो क्या होगा, इसके परपेंडिकुलर। और ये जो एंगल है पी ओ ए अल्फा, जो ओपी वेक्टर है वो एक्स के साथ कितना एंगल फॉर्म करे, अल्फा। तो ये जो एंगल है पी ओ ए अल्फा होगा। और जो ओ ए डिस्टेंस कितनी है, एक्स। तो यहां से कोस अल्फा क्या होगा, कोस अल्फा, कोस अल्फा क्या होगा, यहां से इस ट्रायंगल से कोस अल्फा की वैल्यू क्या होगी, क्या होगा, एक्स अपॉन आर।
यहाँ पे तो दो डायग्राम देखो एक बार। ओपी ये आएगा ना यहाँ पे थोड़ा, ओपी है वो क्या किसके परपेंडिकुलर होगा, ओ ए के। एक बार डायग्राम, ये ओ ए वेक्टर एक्स, और ये जो एंगल है पी ओ ए, और जो ओपी है वो किसके परपेंडिकुलर होगा, ओपी, ओपी किसके परपेंडिकुलर होगा, इसके परपेंडिकुलर होगा ओबी की। और ये जो एंगल है अल्फा, तो यहां से कोस अल्फा क्या मिलेगा, एक्स अपॉन ओपी, कोस अल्फा इज इक्वल टू एक्स अपॉन ओपी का मॉडुलस। सिमिलरली कोस बीटा वाई अपॉन ओपी वेक्टर, और कोस गामा इज इक्वल टू जेड अपॉन ओपी वेक्टर। कोस अल्फा इज इक्वल टू एक्स अपॉन ओपी वेक्टर, कोस बीटा इज इक्वल टू वाई अपॉन ओपी वेक्टर, और कोस गामा इज इक्वल टू जेड अपॉन ओपी वेक्टर। एक्स अपॉन आर वेक्टर का मॉडुलस, वाई अपॉन आर वेक्टर का मॉडुलस, और जेड अपॉन आर वेक्टर का मॉडुलस। आर वेक्टर इज इक्वल टू क्या कंसीडर करें, आर, आर वेक्टर इज इक्वल टू आर। तो यहां से कोस अल्फा इज इक्वल टू क्या होगा, कोस अल्फा इज इक्वल टू एक्स अपॉन आर, और कोस अल्फा किसके इक्वल है, एल के इक्वल है, इज इक्वल टू एल, और कोस बीटा इज इक्वल टू वाई अपॉन आर इज इक्वल टू एम, और कोस गामा इज इक्वल टू कोस गामा इज इक्वल टू जेड अपॉन आर, कोस गामा इज इक्वल टू जेड अपॉन आर इज इक्वल टू एन। तो यहां से एक्स वाई और जेड, एक्स की वैल्यू क्या होगी, एक्स इज इक्वल टू एल आर, वाई इज इक्वल टू एम आर, और जेड इज इक्वल टू एन आर। एक्स इज इक्वल टू एल आर, वाई इज इक्वल टू एम आर, और जेड इज इक्वल टू एन आर। तो जो पी पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, एक्स वाई जेड लेके चल रहे थे, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पी, एक्स वाई जेड, तो एक्स की वैल्यू एल आर, वाई की वैल्यू एम आर, और जेड की वैल्यू एन आर। ये जो 3 नंबर्स हैं, तो यहाँ पे एल आर, एम आर और एन आर, तो यहाँ पे इसको एल आर को ए से डिनोट करें, एम आर को बी से, और एन आर को सी से। तो यहाँ पे देखो ये जो नंबर है, यहाँ पे इसको ए से डिनोट करें, ए इज इक्वल टू एल आर, तो ए किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, एल के, एल यहाँ पे क्या डायरेक्शन कोसाइन, बी इज इक्वल टू एम आर, बी इज इक्वल टू एम आर, तो बी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, एम के, एम यहाँ पे क्या डायरेक्शन कोसाइन, एन बी क्या यहाँ पे डायरेक्शन कोसाइन। तो 3 नंबर्स एल आर, एम आर एंड एन आर is directly proportional to direction cosine, directions cosines। जो तीनों नंबर्स हैं एल आर, एम आर और एन आर, एल आर को लिखिए ए इज इक्वल टू एल आर, बी इज इक्वल टू एम आर और सी इज इक्वल टू एन आर। जो तीनों जो नंबर है ए बी और सी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डायरेक्शन कोसाइन। ए इज इक्वल टू एल आर, तो ए किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ, एल के, बी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, एम के,
और सी किसके होगा, एन के। तो जो तीनों नंबर्स है ए बी और सी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डायरेक्शन कोसाइन के। तो ये जो तीनों नंबर है इनको क्या बोले, डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन रेशियो। देन these three numbers are called direction ratio of OP vector, direction ratio of OP vector। जो थ्री नंबर्स हैं तो क्या हो, डायरेक्शन कोसाइन के क्या हो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो, तो उन नंबर को क्या बोलेंगे, डायरेक्शन रेशियो। इट मींस ए इज इक्वल टू एल आर, बी इज इक्वल टू एम आर और सी इज इक्वल टू एन आर। तो ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम एंड सी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन। ए अपॉन एल या एल अपॉन ए, इनका तो रेशियो है, एल अपॉन ए इज इक्वल टू एम अपॉन बी इज इक्वल टू एन अपॉन सी इज इक्वल टू आर। हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। इनका तो रेशियो है एल अपॉन ए इज इक्वल टू एम अपॉन बी इज इक्वल टू एन अपॉन सी, हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट। और क्या वैल्यू मिलेगी, आर। याद है प्रॉब्लम है किसी को, याद है प्रॉब्लम है किसी को? नो सर। और एबीसी यहाँ पे क्या, डायरेक्शन रेशियो। एबीसी यहाँ पे क्या, डायरेक्शन रेशियो। ए बी एंड सी आर द डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शंस रेशियो ऑफ ओपी वेक्टर। तो यहां से एल इज इक्वल टू एनी प्रॉब्लम? नो सर। यहाँ पे थोड़ा चेंज कर लेना, ये जो पॉइंट है ये जो ओए वेक्टर है और ओपी वेक्टर को क्या आपस में परपेंडिकुलर होंगे, और ये जो एंगल है वो क्या होगा, अल्फा। तो यहां से आप क्या फाइंड कर सकते हो, कोस अल्फा, कोस बीटा और कोस गामा की वैल्यू। कोई भी पॉइंट अगर क्या कर रहा हो, 3D स्पेस में लाई कर रहा हो, तो उसका जो पोजीशन वेक्टर है वो क्या होगा, ओरिजिन के रेस्पेक्ट में क्या होगा, ओपी वेक्टर, और उसको क्या लिखेंगे, आर वेक्टर। अब जो रिलेशन बिटवीन डायरेक्शंस कोसाइन, जो ओपी वेक्टर है, जो पोजीशन वेक्टर है, पी का जो पोजीशन वेक्टर है आर वेक्टर, वो एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है अल्फा, वाई का बीटा और जेड के साथ गामा। तो उनका क्या लें, कोसाइन लें। तो किसको डिनोट करेंगे, किसको रिप्रेजेंट करेंगे, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ओपी वेक्टर। और थ्री नंबर्स विच आर प्रोपोर्शनल टू डायरेक्शन कोसाइन, तो नंबर क्या होंगे, डायरेक्शन रेशियो। तो डायरेक्शन कोसाइन है, डायरेक्शन कोसाइन डायरेक्शंस कोसाइन, तो डीसीएस बोल सकते हैं इसको शॉर्ट फॉर्म में, डीसीएस डायरेक्शंस कोसाइन। और डायरेक्शन रेशियो है, डायरेक्शंस रेशियो हो जाए डीआरएस। डायरेक्शन कोसाइन तो डीसीएस और डायरेक्शन रेशियो डीआरएस। रिलेशन बिटवीन
डायरेक्शन कोसाइन, रिलेशन बिटवीन डायरेक्शंस कोसाइन। तो यहां से एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा 1। जो डायरेक्शन कोसाइन है एल एम एन, उनमें रिलेशन क्या होगा, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1। देखो यहां से x इज इक्वल टू एल आर, तो एल की वैल्यू क्या होगी x अपॉन आर, एल की वैल्यू क्या x अपॉन आर, और y की वैल्यू सॉरी m की वैल्यू m इज इक्वल टू क्या होगा, m इज इक्वल टू y अपॉन आर, और n इज इक्वल टू z अपॉन आर। तो यहां से एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, एल की वैल्यू एक्स अपॉन एल्फा, एल की वैल्यू एक्स अपॉन आर, एल की वैल्यू एक्स अपॉन आर, तो एक्स अपॉन आर का होल स्क्वायर, एक्स अपॉन आर का होल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर, एम की वैल्यू वाई अपॉन आर का होल स्क्वायर प्लस एन की वैल्यू जेड अपॉन आर, तो जेड अपॉन आर का होल स्क्वायर। तो क्या होगा एक्स स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। एलसीएम क्या होगा, आर स्क्वायर एलसीएम, आर स्क्वायर एलसीएम, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। आर यहाँ पे क्या था, मैग्नीट्यूड किसका, ओपी वेक्टर का। ओपी वेक्टर जो मैग्नीट्यूड था किसके इक्वल था, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, इसको आर लेके चल रहे थे। तो आर स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, यहाँ से आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, रूट हट जाएगा स्क्वायरिंग करेंगे तो आर स्क्वायर की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, कैंसिल आउट होगा तो वैल्यू 1। तो रिलेशन क्या होगा डायरेक्शन कोसाइन में, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1। एनी प्रॉब्लम? नो सर। आज की क्लास में प्रॉब्लम है किसी को, आज की क्लास में प्रॉब्लम है किसी को? नो सर। मुस्कान, गुंजन, दीपक, हेमांग? नो सर। नो सर। ओके। वो जो डायरेक्शन कोसाइन और जो डायरेक्शन रेशियो है उनको, तो नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है 3D उसमें और अच्छे से स्टडी करेंगे ना, इसमें ज़्यादा रोल है नहीं डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियो का। जो 3D वाला जो एक्सरसाइज है उसमें इसको और अच्छे से स्टडी करेंगे, ठीक है? ओके, यस सर। वी विल कंटिन्यू इन नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।